हसन साहब, ये तो पूरी दुनिया ने बिल्कुल अपनी खुली आंखों से देख लिया कि पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, ना सिर्फ अस्करी मैदान में बल्कि सिफारती मैदान में भी। इस वक्त पोस्ट वॉर सिनेरियो में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की पोजीशन आपको कितनी कंफर्टेबल नजर आती है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है। जो नियो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर से नियो रियलिस्टिक वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ दुनिया जा रही है, और नेचुरली पूरी दुनिया में स्पेशली पिछले 5 साल से हार्ड पावर का दौर है। जो मुल्क दुनिया में अपनी हार्ड पावर को मनवाने में कामयाब होता है, दुनिया बाकी जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में या डिप्लोमेटिक वॉरफेयर में या इकोनॉमी के अंदर भी, वही मुल्क अपने आप को दुनिया में एक बेहतर मुल्क के तौर पर प्रेजेंट करने में कामयाब होता है। सो इस वक्त जो इंटरनेशनल ऑर्डर को और दुनिया के अंदर मुमालिक को इंटरनेशनल अरीना के अंदर जो चीज स्टेयर कर रही है वो हार्ड पावर है। और पहलगाम के बाद जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया ने किया, उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने जिस खूबसूरती से अपनी हार्ड पावर को प्रोजेक्ट किया इंडिया के अगेंस्ट, उसने पाकिस्तान को दुनिया के इंपॉर्टेंट तरीन कंट्रीज के अंदर लाके खड़ा कर दिया। और 10 दिनों के अंदर, और 10 भी नहीं, स्पेशली 6 मई से लेकर 11 मई तक जो इवेंट्स हुए हैं पाकिस्तान इंडिया के अंदर, उसने ग्लोबल पॉलिटिक्स को एक्चुअली रीशेप किया है। और पाकिस्तान इस वक्त वो मुल्क है जो जिसको वेस्टर्न एनालिस्ट और डिफेंस एनालिस्ट भी ये बात करते हैं कि पाकिस्तान इज द कंट्री जिसने चाइना की वेपन इंडस्ट्री को पूरी दुनिया के अंदर एस्टैब्लिश कर दिए, और चाइना को एज अ मिलिट्री पावर पाकिस्तान के थ्रू एक्सेप्टेंस मिली है। तो आप इमेजिन करें कि कितना बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट है जो दुनिया के अंदर आया है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, जो फजल अल्लाह का पाकिस्तान के ऊपर हुआ उसकी वजह से। पाकिस्तान का इस वक्त पूरी दुनिया में जो स्टैंड है, पूरी दुनिया उसको कबूल कर रही है, पाकिस्तान के नैरेटिव के पीछे खड़ी है। पाकिस्तान ने जो रिजॉल्व इंडिया के खिलाफ शो किया, दुनिया के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा सिवाय इसके कि वो पाकिस्तान को सीरियस ले। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया आपके साथ ताल्लुकात बनाना चाह रही है, जहां जा रहे हैं आपको कामयाबी मिल रही है। लेकिन हसन साहब, अगर हम देखा जाए, आपने सही बिल्कुल कहा कि एक्नॉलेजमेंट पूरी दुनिया से हो रही है, खासतौर पर अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया जा रहा है। पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं, और अच्छे ताल्लुकात के अंदर पाकिस्तान अमेरिका से क्या हासिल कर सकता है, क्या गेन ले सकता है? देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जंगें हो रही हैं। पूरी दुनिया के अंदर या तो कोल्ड वॉर नियो कोल्ड वॉर आप जैसे कह सकते हैं कि इस वक्त चाइना और अमेरिका के दरमियान में चल रही है। मिडिल ईस्ट के अंदर जंगें चल रही हैं, रशिया यूक्रेन के अंदर जंगें चल रही हैं। इस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स इस वक्त हैं दुनिया में। और अमेरिका जाहिर है एक बहुत बड़ा प्लेयर है इस सारी गेम के अंदर, जो ग्रैंड चेस बोर्ड के ऊपर पूरी दुनिया की खेली जा रही है। अमेरिका इज अ मेजर प्लेयर। अमेरिका इस वक्त एक थुसाइडिडीज ट्रैप होता है जिसके अंदर कहा जाता है कि अमेरिका और चाइना इस वक्त दोनों कंपीट कर रहे हैं टू बिकम अ सुपर पावर। अगर अमेरिका को सुपर पावर रहना है तो फिर चाइना को खत्म होना पड़ेगा, और चाइना को अगर सुपर पावर रहना है तो फिर अमेरिका को खत्म होना पड़ेगा, या फिर ये तीनों अमेरिका, चाइना और रशिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट कर सकती हैं। लेकिन इस सारी सिचुएशन और इक्वेशन के अंदर पाकिस्तान, आपने देखा, इज सिटिंग एट द हार्ट ऑफ whatever that is happening around in the world। पाकिस्तान बिल्कुल एक दिल की हैसियत रखता है इस सारी मेजर पावर की जो शिफ्ट हो रहा है उसके अंदर। चाइना पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है। अमेरिका चाइनीज इन्फ्लुएंस जो है पाकिस्तान के ऊपर उसको काउंटर करना चाहता है, और रशिया इस सारी गेम के अंदर पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक जियो पॉलिटिकल पाकिस्तान की जो पोजीशन है उससे बेनिफिट करना चाहता है। सो इन हालात में पाकिस्तान मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर सकता है, ना सिर्फ अमेरिका से बल्कि चाइना और रशिया से भी, अगर हम इसको प्रॉपरली नेविगेट करें। सो इस वक्त पाकिस्तान जो चाहे, जो डिप्लोमेटिक टर्म्स के अंदर पाकिस्तान जो बेनिफिट चाहे वो अमेरिका से ले सकता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, अगर पाकिस्तान इसको प्रॉपर्ली स्टीयर करे। और अभी तक की जो पाकिस्तान की पॉलिसी है वो ऐसे ही है कि हम इंशाल्लाह मैक्सिमम बेनिफिट लेंगे हर उस मुल्क से जो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहता है। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, जैसे कि हसन साहब ने कहा कि इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो चेंज हो रहा है, ऐसे में पाकिस्तान का रवैया कितना मोहतात होना चाहिए? चाइना हमारा असली दोस्त भी है, इसके साथ साथ रशिया के साथ भी पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं करसे के बाद, अमेरिका भी पाकिस्तान की तारीफें कर रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान को किस ब्लॉक के साथ जाना चाहिए, और जब पिक एंड चूज करना हो तो पाकिस्तान को किस जानिब देखना चाहिए? देखिए, हसन ने बहुत अच्छा तर्क किया है चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर का, फ्रॉम लिबरल टू रियलिस्ट ऑर्डर। लेकिन हमने देखना यह है कि हमारा फ्यूचर कहाँ पे है। पिछले 70 साल से हम अलाए रहे हैं वेस्ट के,
आज मैं जब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता हूँ इन 77 ईयर्स का, तो मेरी असेसमेंट में हमने नुकसान ज़्यादा उठाए हैं और फायदे कम उठाए हैं। इस वक्त जो फ्यूचर है, ये जो पिछला कॉन्फ्लिक्ट हमारा इंडिया के साथ हुआ है, इसमें दो चीज़ें बहुत क्लियरली इमर्ज हुई हैं। एक ये इमर्ज हुई है कि चाइना जो है वो किस तरीके से हमारे पीछे आके खड़ा हुआ और पाकिस्तान को उसने सपोर्ट किया। और दूसरी चीज़ जो इमर्ज हुई है वो ये है कि पाकिस्तान की क्या इंपॉर्टेंस है चाइना के लिए, क्योंकि चाइना जो है वो, मैं ये समझता हूँ इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले पाकिस्तान के और चाइना के ऑल्दो हमारे रिलेशनशिप लाइक आयरन क्लैड रहे हैं, लेकिन थोड़े बहुत डाइवर्जेंसेस का इशू चल रहा था। उसके बावजूद कॉन्फ्लिक्ट के दौरान चाइना जो है वो दैट स्टूड बिहाइंड पाकिस्तान लाइक अ रॉक। मैं ये समझता हूँ, हैविंग डन अ PhD ऑन CPEC, कि हमारा जो फ्यूचर है दैट लाइज विद चाइना, एंड मैं इसको कहता हूँ म्यूचुअली अश्योर्ड डेस्टिनी। जबकि हमने किसी के साथ बिगाड़नी नहीं है, हमने किसी के साथ दुश्मनी नहीं लेनी, लेकिन जहाँ के इंडिया को तैयार किया जा रहा है चाइना के खिलाफ काउंटर बैलेंस के तौर पे, तो पाकिस्तान विल हैव टू सी कि पाकिस्तान किस साइड पे रहे तो उसके लिए बेहतरी है। US के साथ डेफिनेटली हमने उनसे जो भी हमें जो बेहतरी आ सकती है हमें करनी है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द CPEC। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हमें ट्रांजिट करता है फ्रॉम अ सिक्योरिटी स्टेट टू एन इकोनॉमिक स्टेट। चाइना इकोनॉमिक पाकिस्तान जो कॉरिडोर जो है ये चाइना को बहुत बड़ी एडवांटेज देता है और हमें उस रूट से दूर करता है जो हम पिछले 70 साल से जिस पे चलते आ रहे हैं, जो कि लड़ाई, डिस्ट्रक्शन और मेहम का रूट है। ये रूट होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और कोऑपरेशन का। तो मैं ये समझता हूँ कि वाइल ट्राइंग टू बैलेंस बिटवीन द टू, जो कि मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है, ये हो नहीं सकता कि हम आधा CPEC बना दें चाइना के लिए और आधा CPEC छोड़ दें अमेरिका के लिए। तो इसमें हमने अपने आप को ऑपरेट करना है while being very clear in our strategic direction कि फ्यूचर हमारा कहाँ पे है। वो मैं समझता हूँ कि चाइना के साथ है और इस कॉन्फ्लिक्ट में बहुत क्लियरली ये एविडेंट हुआ है। ठीक है, यानी कि आपके ख्याल में हमारा फ्यूचर जो चाइना के साथ है। लेकिन हसन साहब, एक इम्प्रेशन जो कुछ लोगों के जहन में है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने ठीक है कहा था कि मैं जंगें नहीं चाहता, जंगें रुकवाऊंगा मैं, लेकिन वो गज़ा वॉर नहीं रुकवा सके, वो रूस यूक्रेन वॉर को नहीं ख़त्म करवा सके, लेकिन वो पाक भारत वॉर को जो है इन्होंने ख़त्म करवा दिया। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये वॉर रुकवा के इंडिया को फेवर किया है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो शिकंजा टाइट कर लिया था इंडिया का और मज़ीद भी नुकसान हो सकता था भारत का। तो भारत को इस जंगबंदी से एक ब्रीदिंग स्पेस मिली है और कुछ टाइम उसने बाय कर लिया है रीऑर्गेनाइज होने के लिए। इस पर आपकी क्या राय है? देखें, जो इंटरनेशनल रिलेशंस डिप्लोमेसी और स्पेशली जब वो डिप्लोमेसी जो जंग के दौरान होती है ना, वो बहुत कोल्ड होती है। उसमें आपके जज्बात, आपके इमोशंस, पर्सनल फेवर्स वो मैटर नहीं कर रही होती। हार्ड कोर डिप्लोमेसी होती है और उसमें इंटरेस्ट मैटर कर रहा होता है। और मैं अगर आप इस जंग की बात करें जो आपने बात की कि मैं उसको फेवर दिलवाया, आप सिर्फ खुद इस सवाल का मुझे जवाब दें कि अगर 10 मई को पाकिस्तान जिस तरह से इंडिया को मार रहा था, उसकी बजाय खुदा ना खास्ता अगर इंडिया पाकिस्तान को मार रहा होता, तो क्या अमेरिका इस तरीके से इंटरवीन करके जंग बंदी करवाता? क्या इंडिया जंग बंदी करता? वही बात जैसे मैंने आपको कही कि इंटरनेशनल ऑर्डर बहुत कोल्ड और ब्रूटल होता है। इंडिया ने जंगबंदी इस वजह से की क्योंकि वो बहुत बेतहाशा मार खा रहे थे। उन्होंने जंगबंदी इस वजह से सीज फायर के लिए मिन्नतें की, ना सिर्फ अमेरिका की बल्कि टर्की की, UAE की, बाकी ममालिक की, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनकी अगर मजीद 1-2 दिन तक ये जंग कंटिन्यूड रही तो उनको और ज्यादा मार पड़ेगी। और इसी वजह से, और पाकिस्तान ने भी, पाकिस्तान का क्योंकि क्लियर, हमेशा से पाकिस्तान का स्टैंस क्लियर रहा है कि हम एक पुरअमन मुल्क हैं, हम अमन के साथ रहना चाहते हैं। पिछले 70 साल से इंडिया है जो पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं कर रहा। पाकिस्तान तो इंडिया के अंदर, पिछले 70 साल से इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, TTP BLA को इंडिया स्पॉन्सर और सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान तो नहीं कर रहा। तो लिहाजा इस वक्त इस जो सिचुएशन है वो इस तरीके से अनफोल्ड कर रही है कि हम एक तरफ अमेरिका और चाइना का रिफ्ट है, दूसरी तरफ रशिया भी इस इक्वेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और आपके जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने जिस तरीके से बात की, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो ईस्ट के साथ है, वो ईस्टर्न ब्लॉक के साथ है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन जिस तरीके से अनफोल्ड हुई है पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद, पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान की वैल्यू है, हमें अब बजाय इसके कि हम पहली दफा अपनी तारीख के अंदर हमें वो मौका मिला है कि हम ईस्ट और वेस्ट और ब्लॉक्स की तरफ देखने की बजाय पाकिस्तान ये कैपेसिटी रखता है कि पाकिस्तान अपना एक इनिशिएटिव लेके एक अपना सिक्योरिटी ब्लॉक बना सके।
और पाकिस्तान वर्किंग रिलेशनशिप रखे, वर्किंग रिलेशनशिप से भी चाहे अगले स्टेप पे चला जाए, पाकिस्तान चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे, पाकिस्तान रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे, और अमेरिका को ट्रीट करे एज अ डिक्लाइनिंग पावर, ऐसी ताकत जो कि खुद इंतशार का शिकार है। हमें किसी के साथ बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, हमें अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जहां से बेनिफिट मिले, हमें उस बेनिफिट को बिल्कुल जी, हमें एक्सट्रैक्ट अपने करना इंटरेस्ट को चाहिए। प्रोटेक्ट करने के लिए जहां से बेनिफिट मिले हमें लेना चाहिए।